अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीब। नाजरीन, कल से सोशल मीडिया पे अरेस्ट उस्मान मिर्ज़ा एक टॉप ट्रेंड था और ये इतना सफाक और इतना घिनौना किरदार है। जब मैंने इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना शुरू की तो वीडियोस कुछ मुझ तक पहुंची और यकीन माने मेरे हाथ कांप रहे थे वो वीडियोस देखते हुए और मैं वो देख नहीं सका। आज मैं मजबूर हूँ ये वीडियो करने पे कि ये क्या कुछ होता रहा। ये वाक़या दरअसल आज कल या एक हफ़्ते का नहीं है, ये 8 माह पुराना वाक़या है और इस 8 माह में क्या क्या हुआ। और उस सब से हटकर जो डीसी इस्लामाबाद साहब हैं, जो बड़े पॉपुलर होते हैं, लेकिन उनकी एक ट्वीट के बाद थोड़ी सी मैंने उनकी शान में गुस्ताखी क्या कर दी, एक और नया तूफ़ान खड़ा हो गया। ये सारे हक़ाइक़ आपके सामने रखूँगा। नाज़रीन, ये जो गुंडा है उस्मान मिर्ज़ा, जिसके बारे में सोशल मीडिया इस वक्त भरा हुआ है, उसकी गलाजत से और उसकी रौनक से बहुत सारे लोग ये मुतालबा कर रहे थे कि अरेस्ट उस्मान मिर्ज़ा, और उसकी कुछ वीडियोज़ सामने आ रही थी। रफ्ता रफ्ता करते करते वो वीडियोज़ बढ़ती गई और वो तशद्दुद और एक दिल को दहला देने वाली कैफियत है। यकीन मानिए, होता कुछ यूँ है, ये शख्स, इसके बारे में बताया ये जा रहा है कि ये प्रॉपर्टी का काम भी करता है और गाड़ियों का शोरूम है इसका इस्लामाबाद के आई सेक्टर में, और ये इसका एक फ्लैट है E11-2 में। इन लोगों ने बुनियादी तौर पे अभी कुछ हक़ाइक़ जो हम तक पहुँचे वो डिफरेंट भी हैं और खौफनाक भी। बहुत सारे लोग ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि जो लड़का और लड़की फ्लैट में पकड़े गए वो इनके किसी दोस्त ने आगे किसी दोस्त को चाबी दी हुई थी, तो वो लड़का और लड़की को लेकर वहाँ आ गया। लेकिन कुछ लोग ये भी बताते हैं कि इन्होंने जानबूझकर उन दो लोगों को ट्रैप किया और उसके बाद उनको शराब पिलाई और उसके बाद क्या हुआ वो वीडियो में आप आगे देखिएगा। यूजुअली मैं कभी भी किसी के साथ लड़ता नहीं हूँ, ना कभी जज्बाती होता हूँ, ना कभी बदतहजीबी करता हूँ। मैं बड़ा शाइस्तगी के साथ इख्तिलाफ करता हूँ और वो भी बहुत कम जगहों पे करता हूँ। लेकिन आज यकीन मानिए मेरा कलेजा फट गया वो सारे मनाजर देखकर। और सितम ये है कि डीसी साहब उस गुंडे की, उस सफाक खबीस इंसान की तस्वीर सोफे पे बिठा के ट्वीट करते हैं कि हमने पकड़ लिए, जैसे कोई आपने बहुत बड़ा तीर मार लिया हो। इस बात का बहुत दुख है, इस पे आखिर पे बात करूंगा, लेकिन पहले जो मैं आपके सामने कुछ हक़ाइक़ रखता हूँ। होता कुछ यूँ है नाजरीन कि ये जो शख्स है इसके बारे में बताया जा रहा है कि ये 3-4 चीज़ों का बड़ा शौक़ फरमाता है। एक, ये शराब का बहुत ज़्यादा कायल है, असले की नुमाइश का बहुत ज़्यादा कायल है, अय्याशी, मुजरा और हराम की दौलत आपको पता है फिर इन्हीं हराम के रास्तों पे लगती है और उससे उसकी शख्सियत में रौनक है। और उसने अपना एक ग्रुप रखा हुआ है पूरा, जो ब्लैकमेल भी करता है, लोगों को कब्जे भी करता है और लोगों को डराता धमकाता भी है। और इस तरह की अय्याशियों का एक पूरे का पूरा जो है वो उन्होंने एक कल्चर प्रमोट करके रखा हुआ है। इसका अपना एक फ्लैट था E11-2 में। इसके बारे में 2 तरह के हक़ाइक़ चल रहे हैं। एक ये कि इसके किसी दोस्त ने आगे किसी और दोस्त को चाबी दी, तो वो एक लड़का जो है वो किसी लड़की को लेके अंदर आ गया और उसके बाद वो अंदर बैठे हुए थे। अब वल्लाह आलम क्या कर रहे थे, जो भी कर रहे थे, लेकिन किसी को यह हक कम से कम नहीं पहुंचता कि वो ऊपर जाए और उनको भी शराब पिलाए और उसने खुद शराब पी और उसके साथ उनके साथ नाजेबा हरकत करे। और दूसरा मौक़िफ़ ये आ रहा है कि इनका काम ही यही था, इन्होंने फ्लैट रखा हुआ है और इस तरह लोगों को बुलाया जाता है, वहाँ ट्रैप किया जाता है और उसके बाद ये खुद दाखिल हो जाते हैं और उनके साथ नाजेबा हरकत करते हैं, उनकी वीडियोज़ बनाते हैं और फिर उनको ब्लैकमेल करते हैं। इन ये जो लड़का और लड़की है इनके साथ क्या हुआ, इनको फ्लैट में इन्होंने जद्दोगोब किया, मारा, उनको गंदी गालियां दी एक दूसरे के सामने। मतलब उन वीडियोस के अलावा जो चीज़ें पता चली हैं वो भी तकलीफ दें कि उनको शराब पिलाई गई। मैं बता नहीं सकता, यकीन माने मेरा कलेजा फट जाता है। वो मैंने जब वो वीडियोस देखी तो मुझे ये यकीन नहीं आ रहा था कि इस्लामाबाद में भी ऐसा होता है। मुसलमान भी इतने सफाक और इतना घटिया कोई हो सकता है? किस तरह से, किस रौनक के साथ उसके ऊपर थप्पड़ मारे जा रहे हैं उनको, और उनको कितना मजबूर किया जा रहा है, क्या कुछ उनसे करवाया जा रहा है उन वीडियोस में। और फिर सितम यह कि 6-7 लोग वीडियोस बना रहे हैं। यार 6-7 लोग वीडियो बना रहे हैं, साथ उनको उसको कह रहे हैं उतारो अपने कपड़े, उनको कह रहे हैं इस तरह की हरकतें करो, और फिर उनको गंदी गंदी गालियाँ दे रहे हैं, उनको मारा जा रहा है। और फिर उसके बाद क्या होता है कि उनको कहा जाता है कि आपकी वीडियोस हमने रख ली हैं, अब कल आपने जाके इसको रिपोर्ट नहीं करना, किसी को बताना नहीं है, और उनको ब्लैकमेल किया जाता है, उनसे पैसे मांगे जाते हैं। और ये वाक़या 3 माह पुराना नहीं है। मुसद्दका जो सोर्सेज हैं वो ये बताते हैं ये तकरीबन 8 माह पुराना वाक़या है और इस शख्स के ऊपर इसके अलावा भी मुकदमात दर्ज हैं।
इसके अलावा भी इसकी शोहरत के हवाले से, इसके करैक्टर के हवाले से बहुत सारे सवाल आते हैं। आपको पता है कोई ऐसा घटिया किरदार तो एक दफ़ा सामने नहीं आते, ऐसे प्रोफेशनल लोग तो आदी होते हैं, वो साल साल से इसी काम में ही पले बड़े होते हैं। और इन्होंने क्या किया कि वो 8 माह तक, आप सोचें 8 माह में वो लड़की और लड़का किस कर्ब से गुजरे होंगे। 8 माह ये उनको ब्लैकमेल करते रहे, उनसे पैसे मांगते रहे, उनको डिमांड करते रहे, और वो लोग जो थे वो तंग आ गए, उन्होंने वो शायद इनको पैसे नहीं दे सके, तो इन्होंने उनको ब्लैकमेल करने के लिए कुछ अपने ग्रुप्स में जो है वो वीडियो को पहले वायरल किया, और इसके बावजूद वो लोग पैसे नहीं दे सके तो इनसे शरारतन या जानबूझ के वो वीडियो किसी एक सोशल मीडिया खातून जो है उसके अकाउंट से, और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि खातून भी इनके एक दोस्त है उसकी एहलिया, उसके अकाउंट से जो है वो पब्लिक कर दी गई। उसके बाद सोशल मीडिया पे बहुत प्रेशर जो है वो बढ़ा और उसके बाद उसको गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार तो हो गया, लेकिन मेरा आपसे ये सवाल है, आप ये सोचें कि वो 8 माह वो लड़का और लड़की किस कर्ब से गुजरे होंगे। वो 8 माह उन्होंने क्या कुछ नहीं देखा होगा, उनकी फैमिली ने कितना क्या कुछ नहीं सहा होगा। क्या अगर इन 8 माह में वो लोग खुदकुशी कर देते, उसका जिम्मेदार कौन होता। और फिर सवाल मेरा ये भी है कि डीसी साहब गिरफ्तार करने के बाद उनको सोफे पे बिठाते हैं और सोफे पे बिठा के उनकी तस्वीर को अपलोड करते हैं और बाद में वो ट्वीट डिलीट भी कर देते हैं। ये रियासत का रवैया है। ये बात यहाँ डीसी की नहीं हो रही, मैं डीसी को जानता भी नहीं, ना मुझे उससे कोई सरोकार है। बात यहाँ रियासत की है, रियासत के फ़राइज़ की बात है कि आप एक गुंडे को, एक दहशतगर्द को गिरफ्तार करते हैं और उसके ऊपर जो FIR दर्ज की जाती है, बताया जा रहा है कि वो भी इंतहाई कमज़ोर दफात वाली FIR है। और सितम यह कि जाहिर है जो विक्टिम्स थे, जिन लोगों के साथ तशद्दुद हुआ, जिनकी फोश वीडियोस बनाई गई, जिनको गालियां दी गई, जिनको मारा पीटा गया, जिनकी तो पूरी ज़िंदगी ख़त्म कर दी। एक जुल्म ये उनको मारा, एक दूसरा जुल्म उनसे गलत काम करवाए, तीसरा जुल्म उनकी वीडियोस बनाई, चौथा जुल्म उनकी वीडियोस को पब्लिक कर दिया, उनसे पैसे मांगे। उनकी ज़िंदगी तो गई, हम उनकी वो खुशी लौटा नहीं सकते। ये किसने तय कर दिया कि एक लड़का और लड़की अगर किसी को मिलते हैं तो वो गलत काम के लिए ही मिलते हैं। तो ये मेंटेलिटी है पाकिस्तान के अंदर, लोगों के ऊपर तशद्दुद किया जाता है और वो जो तशद्दुद करने वाला है वो कौन है? वो खुद शराबी, कुबाबी, गुंडा, दहशतगर्द। और FIR इतनी कमज़ोर करके डीसी साहब बड़े जो है वो तफखराना अंदाज में उसकी तस्वीर को ट्वीट करते हैं। तो डीसी साहब ये बात आपकी नहीं है, ये रियासत का रवैया है, ये रियासत का प्रोटोकॉल है ऐसे दहशतगर्दों के साथ, ऐसे गुंडों के साथ, जिनके आगे जज भी हाथ बांध के खड़े हो जाते हैं। ऐसे लोगों को ज़मानत भी मिल जाती है, ऐसे लोगों के साथ, ऐसे लोगों को उनकी मर्ज़ी का इंसाफ भी मिल जाता है। और ये 8 माह उन लोगों ने कैसे गुजारे, इसका आप इस बात से अंदाज़ा लगा लें। और इंतहाई तकलीफ़ दह मनाजर हैं, जितनी मजम्मत की जाए इसकी कम है। मैं तो कहता हूँ इस शख्स को फांसी होनी चाहिए और इसके साथ जितने लोग हैं उनको भी फांसी होनी चाहिए। अगर आप इस मुतालबे को सही समझते हैं तो आप भी इस पे आवाज़ ज़रूर उठाएं, चूँकि ये एक माइंड सेट है और इस्लामाबाद के अंदर इसका ये मतलब है, अगर इस्लामाबाद के अंदर इस तरह के लोग हैं तो कोई पाकिस्तान का कोई शहरी कहीं भी महफूज नहीं है। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।